Hello friends, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about mean value theorem for integral. So उसका statement है if f is a bounded and integrable function defined on closed interval ab means f कैसा है bounded है and अभी bounded का मतलब क्या होता है it has lower bound as well as upper bound and integrable function defined on closed interval ab मीन्स f कैसा है बाउंडेड है और इंटीग्रेबल भी है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे विथ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे m क्या है इन्फीमम एंड कैपिटल M सुप्रीमम है। मीन्स स्मॉल m इन्फीमम को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल M को क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या है कैपिटल M सुप्रीमम है मीन्स इट इज लीस्ट अपर बाउंड। स्मॉल m यहाँ पे क्या डिनोट करता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड। ओके देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू मीन्स अगर ये होल्ड होता है देन हमको एक नंबर मिलेगा मीन्स एक नंबर एग्जिस्ट होगा म्यू बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। ये जो म्यू नंबर मिलेगा हमको वो कैसा होगा स्मॉल m से बड़ा होगा एंड कैपिटल M से छोटा होगा, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये म्यू जो होगा वो स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच का नंबर होगा। ओके सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैपिटल F ऑफ x dx इज इक्वल टू म्यू टाइम्स b माइनस a। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो पहले लेट p इज इक्वल टू एक पार्टीशन लेते हैं a इज इक्वल टू x0 which is less than x1 less than and so on less than xn is equal to b be a partition of closed interval ab। okay so यहाँ पे p में कौन से पॉइंट्स है x0 x1 xn ये सब पॉइंट्स है। ओके यहाँ पे x1 कैसा है बड़ा है x0 से, x2 बड़ा है x1 से एंड सो ऑन। एंड अभी जो एंड पॉइंट्स है x0 xn। ओके सो x0 को a से डिनोट किया है एंड xn को b से डिनोट किया है। ओके सो ये हो गया p क्या है यहाँ पे पार्टीशन है। अभी स्टेटमेंट में क्या लिखा है बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। अभी किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपने देखा है ऐसे बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल लिखा है अभी उसी का मतलब है f क्या है यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल है। ओके सो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस f इज रीमान इंटीग्रेबल वी हैव। अभी रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है वो तो हमने देख लिया है अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ओके सो यहाँ पे सिंस f इज रीमान इंटीग्रल वी हैव हमारे पास एक रिजल्ट है m b माइनस a लेस और इक्वल टू LPF which is less or equal to integration from a to b f of x dx and which is less or equal to UPF and which is less or equal to capital M b minus a। ओके यहाँ पे स्मॉल f नहीं है कैपिटल F है। ओके अभी हमने ये तो देख ही लिया था m b माइनस a लेस और इक्वल टू LPF एंड विच इज़ लेस और इक्वल टू UPF एंड विच इज़ लेस और इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। ये रिज़ल्ट हमने देख लिया था पहले के वीडियोस में, आप देख सकते हैं। सो बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे ये बीच में आ गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। सो ये जो है ये पर्टिकुलर एक रिजल्ट है। ओके एंड ये तो हमें पता ही है कि लोअर रीमान इंटीग्रल इज लेस और इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल एंड ये पर्टिकुलर एक रिजल्ट है LPF दैट इज लोअर सम इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल विच इज लेस और इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल एंड विच इज लेस और इक्वल टू UPF। ओके ये रिजल्ट है।
सो लेकिन यहाँ पे f कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है, मीन्स लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, दोनों क्या है, इक्वल है। सो दोनों इक्वल है, सो ये इसको कंबाइन कैसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। ओके, अभी हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, एंड इसमें b माइनस ए आता है। सो अभी जिस क्वांटिटीज़ में b माइनस ए है वही रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डैट इज स्मॉल m इंटू बी माइनस ए इज लेस और इक्वल टू, ये टर्म भी चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx एंड विच इज़ लेस और इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ये क्वांटिटी किससे छोटी है, LPF से, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस और इक्वल टू दिस। ओके, एंड अपर सम इज लेस और इक्वल टू दिस। सो मीन्स ये किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, एंड ये किससे छोटा है, इससे, एंड ये इससे छोटा है, मीन्स दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx विल बी लेस और इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। तो वो ही जो हमें पार्ट चाहिए बस वो ही लिखा है। ओके, सो नाउ वी विल डिवाइड बाय b माइनस ए। सो डिवाइड बाय b माइनस ए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, m लेस और इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx विच इज लेस और इक्वल टू कैपिटल M। ओके, अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, नाउ वी विल डिफाइन म्यू इन दिस वे। सो म्यू को कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे, नाउ वी डिफाइन म्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। देखो यहाँ पे जो था ये मिडल टर्म जो आ रही थी स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में, उसको किससे डिनोट किया, म्यू से, क्योंकि हमें चाहिए कैसे, हमें ऐसे चाहिए म्यू नंबर जो कि स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच का होना चाहिए। सो ये स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में आ रहा था ये क्वांटिटी, तो इसको डिनोट कर दिया म्यू से। ओके, सो दिस इम्प्लाइज म्यू इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कैपिटल F ऑफ x dx। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है म्यू, दिस इज वेल डिफाइंड। सो म्यू इज वेल डिफाइंड now, therefore from equation number 1, therefore from equation number 1 small m less or equal to mu and which is less or equal to capital M। ओके, सो अभी इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, जो कि प्रूव करना है वो ही लिखेंगे, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स b माइनस ए। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फॉर सम m लेस और इक्वल टू म्यू लेस और इक्वल टू कैपिटल M। यही तो प्रूफ करना था, हमने दिखा दिया कि एक नंबर मिलता है हमको म्यू जो कि स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में रहता है। ओके, एंड ये भी प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.